हेलो एवरीवन, आई एम रोहन कश्यप। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इन ब्रदर्स क्लास। तो दोस्तों, आज हम चैप्टर 3 मैट्रिक्स पार्ट 1 की बेसिक पढ़ेंगे दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, हम सबसे पहले देख लेते हैं मैट्रिक्स मतलब आव्यूह की डिफिनेशन। आव्यूह की डिफिनेशन जो दोस्तों होती है वो होती है यम एन संख्याओं को यम पंक्तियों तथा n स्तंभों में व्यवस्थित करने पर जो आयताकार सारणी प्राप्त होती है उसे m गुणे n आव्यूह कहते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे आप समझ लीजिए, जैसे कि हमारा ये a एक आव्यूह है। इसमें कुछ अवयव हैं, जैसे 3 है, 5 हैं, 2 है, 1 है, 4 है, 6 हैं, कुछ भी हो सकते हैं। ठीक है, ये ब्रैकेट में बंद हो जाएंगे। ठीक है, देखिए दोस्तों, यहाँ पे यम जो होती है वो पंक्तियाँ होती हैं। तो पंक्तियाँ दोस्तों, हमारी पंक्तियाँ ये हो गई। ये जो पंक्ति है ये हमारी पंक्ति 1 है, ये हमारी पंक्ति 1 है। ये वाली जो है ये हमारी पंक्ति 2 है। ठीक है दोस्तों, ये हमारी पंक्ति 2 है। और ये जो है ये मतलब ये पूरा, ये वाला पूरा, ये वाला पूरा, ये हमारे स्तंभ हो जाएंगे। तो ये हमारा स्तंभ बंद हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा स्तंभ, ये हमारा स्तंभ 3 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आप समझ गए होंगे कि ये जो हमारी जो क्षैतिज अवस्था में ये जो होती हैं ये हमारी पंक्ति होती हैं, और जो ऊर्ध्वाधर में होती हैं ये हमारे स्तंभ होते हैं। लेकिन दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि अगर कोई आव्यूह दिया गया है उसमें आपको पता करना है कि इसमें कितनी पंक्तियाँ कितने आव्यूह हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे पंक्ति को हमेशा हम, ये हमारा नोट पॉइंट हो जाएगा दोस्तों, ये नोट पॉइंट हो जाएगा। पंक्ति को हम ऊर्ध्वाधर गिनते हैं, ऊर्ध्वाधर गिनते हैं। ठीक है दोस्तों, मतलब जैसे कि ऊर्ध्वाधर गिनते हैं मतलब ये ऊर्ध्वाधर। ठीक है, मतलब 1 2, तो हमारी 2 पंक्तियाँ हो गई। और स्तंभ को हम क्षैतिजता गिनते हैं। देखिए दोस्तों, क्षैतिजता मतलब ये हमारा पहला स्तंभ हो जाएगा, दूसरा स्तंभ हो जाएगा, ये तीसरा स्तंभ। मतलब इधर को हम, ये हमारी क्षैतिज गिनती करेंगे, या क्षैतिज गिनती में स्तंभ हो जाएंगे। ठीक है, और ऐसे ये वाले हमारे ऊर्ध्वाधर गिनती में ये हमारे पंक्तियाँ हो जाएंगी। और देखिए दोस्तों, अगर कोई भी आव्यूह जो है वो पंक्ति और m इंटू n, मतलब m जो होती है वो पंक्तियाँ हैं और n जो होती हैं वो स्तंभ होती हैं। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे पंक्ति आपकी कितनी है, 1 और 1, एक ये है, एक 2, तो 2 पंक्ति हो गई। तो m बराबर 2 हो जाएगा, m बराबर 2। और n कितने हैं, मतलब क्षैतिज स्तंभ, क्षैतिज में स्तंभ कितने हैं, 1 2 3, तो n जो है वो 3 हो जाएंगे। तो आपका जो आव्यूह जो होगा वो 2 गुणे 3 कोटि का होगा। ठीक है दोस्तों, 2 गुणे 3 कोटि का होगा। और देखिए दोस्तों, अगर हमें दे दिया जाए कि आव्यूह में कितने अवयव हैं, तो आव्यूह में जो अवयव होते हैं, आव्यूह में अवयव जो होते हैं, अवयव
यम इंटू एन के रूप में होते हैं, ठीक है दोस्तों, यहाँ से ही मैं समझा दे रहा हूँ। थर्ड पॉइंट है ये, अब यू में यम देखिए दोस्तों, यम कितने हैं, पंक्ति कितनी है, 2 हैं, 2 हो जाएंगे। और इंटू एन, एन कितने हैं हमारे, 3 है, 1 2 3, तो ये हमारे 3 हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो हमारे अवयव मतलब कुल अवयव कितने हो गए, 2 गुणे 6, और 6 ही हमारे ये अवयव हैं। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए दोस्तों आगे देख लेते हैं हम अवयव का क्रम या कोटि। देखिए अवयव की कोटि, ठीक है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों इसके ऊपर डिफिनेशन देख लेते हैं, समझा दें। यदि किसी अवयव में यम पंक्तियाँ मतलब ऊर्ध्वाधर गिनती में जो होती हैं पंक्तियाँ, ऊर्ध्वाधर गिनती में पंक्तियाँ, ठीक है, यम पंक्तियाँ तथा n स्तंभ हैं तो उसे m इंटू एन क्रम का या कोटि का अवयव कहते हैं, जबकि मैं दोस्तों ये ऊपर बता चुका हूँ, दोबारा बता दे रहा हूँ, अवयव कहते हैं। जैसे कि दोस्तों आपका ये कोई एक अवयव दिया गया है, a इक्वल टू, ये अवयव है, 1 मान लो, 2 मान लो, 3 मान लो, 6 मान लो, 7 मान लो, 8 मान लो। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे मैंने बताया था आपको यम पंक्तियाँ तथा n स्तंभ हैं। पंक्तियाँ यहाँ पे कितनी हैं, पंक्तियाँ दोस्तों, एक ये प्रथम पंक्ति है, ठीक है, और ये दूसरी पंक्ति है, और स्तंभ कितने हैं हमारे, एक ये स्तंभ है, पहला स्तंभ, ये दूसरा स्तंभ हो जाएगा, फर्स्ट स्तंभ, ये हमारा दूसरा स्तंभ हो जाएगा, ये हमारा ऐसे तीसरा स्तंभ हो जाएगा। तो यहाँ पे यम कितने हैं, वो ऊपर की तरह मैं बता रहा हूँ, 2 हो गए पंक्तियाँ, यम मतलब ये हो गई पंक्ति यम, और स्तंभ जो हैं n इक्वल टू 3 है। तो यहाँ पे देख रहा है अवयव यम इंटू एन कोटि का अवयव हो जाएगा। तो हमारे पास जो कोटि प्राप्त जो होगी, कोटि कितनी होगी, यम इंटू एन, और यम कितना हो जाए, 2 गुणे 3। तो हमारा जो अवयव जो होगा, अवयव होगा 2 गुणे 3 कोटि का होगा, ठीक है। जितनी हमारी पंक्तियाँ गुणे जितने हमारे स्तंभ हैं, उन दोनों की कोटि का अवयव हो जाएगा गुणे का। चलिए दोस्तों अब अगला देख लेते हैं। दोस्तों आई होप ये आप समझ गए होंगे। अगला देखते हैं दोस्तों अवयव का निरूपण। देखिए दोस्तों, पहले मैं आपको डिफिनीशन समझा देता हूँ, उसके बाद आपको एक उदाहरण देके समझाएंगे तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो किसी द्विअनुलग्न का बायां अंक पंक्ति की संख्या अंक उस पंक्ति की संख्या तथा दायां अंक उस स्तंभ की संख्या को व्यक्त करता है।
जिसमें मतलब अवयव हों। देखिए दोस्तों, मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। जैसे ए हमारा कोई अवयव है, ये कुछ भी मान लो 9, 8, 5, 6, ये हमारा एक अवयव है जो कितने का होगा। यहाँ पे पंक्ति हमारी 1 और 1 2 हैं, स्तंभ भी हमारे 1 और 1 2 हैं। तो हमारे स्तंभ 1 और 1 2, तो हमारी जो कोटि जो हो जाएगी अवयव की, वो 2 × 2 हो जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स। तो अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे दिया गया है बायां अंक। तो देखिए यहाँ से अगर हम निकालें A11, A11 का मतलब हो गया पहले पंक्ति की संख्या। ये जो पहला है, पहले पंक्ति की पहली संख्या। यहाँ पे ये प्रथम पंक्ति है, ये जो है दूसरी पंक्ति हो जाएगी। तो पहली पंक्ति ये हुई हमारी, और पहला स्तंभ भी यही हुआ। तो हमारा जो वो हुआ A11 का मान जो हुआ वो यहीं पे तो हुआ, तो ये हो जाएगा हमारा 9। ठीक है। और अगर देखिए दोस्तों, अगर A12 मतलब ये हमारा जो है पहला अंक। देखिए दोस्तों, यहाँ पे बायां अंक उस पंक्ति संख्या, ये पहली पंक्ति की संख्या। तो पहली पंक्ति की संख्या, पहली पंक्ति कौन सी है, ये वाली है। ठीक है। और दूसरा दायां अंक उस स्तंभ की संख्या, तो स्तंभ की संख्या यहाँ पे दूसरी है। तो दूसरी स्तंभ की संख्या कौन सी है, दूसरा स्तंभ हमारा ये वाला है, हमारा दूसरा स्तंभ। और ये हमारी पहली पंक्ति। तो हमारा ये जो मान जो है A12 का मान ये वाली 5 पे आया। ठीक है। तो हमारा जो A12 का मान जो होगा 5 हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों, A21 मतलब A21 मतलब 2 जो है दूसरी पंक्ति हमारी कौन सी है, ये वाली। ठीक है फ्रेंड्स, ये हमारी दूसरी पंक्ति है। और जो यहाँ दायां अंक जो है वो स्तंभ की संख्या होगी। तो स्तंभ यहाँ पे पहला है, 1 लिखा है तो स्तंभ पहला हो जाएगा। तो पहला स्तंभ ये हो गया हमारा, दूसरी पंक्ति हो गई। तो इस मतलब ये वाला हमारा रुक रहा है ना, इस पे ही दोनों के वो जा रहे हैं निर्देश। तो हमारा 21 का जो मान हो जाएगा वो 8 हो जाएगा। ठीक है। और ऐसे ही अगर इसको देखेंगे तो ये दूसरी पंक्ति का दूसरा स्तंभ है, दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ। दूसरी पंक्ति हमारी ये हुई, दूसरा स्तंभ भी वही हुआ। तो दूसरी पंक्ति में ये वाला आया और दूसरा स्तंभ ये है, तो हमारा 6 हो जाएगा। ऐसे ही हम दोस्तों किसी भी अवयव का निरूपण इसी तरह कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, मैं एक और बता देता हूँ कि किसी भी अवयव का निरूपण जो होता है वो किस रूप में होता है। देखिए दोस्तों, किसी अवयव का निरूपण जो होता है वो A11, ठीक है, मतलब पहला स्तंभ पहली पंक्ति और पहला स्तंभ। A12 छोटा, ठीक है। A13 ऐसे ही डट AN ए बनियन, क्योंकि पहली ही पंक्ति है, कितने भी हो सकते हैं, पहली पंक्ति में कितने भी हो सकते हैं। ऐसे ही ये हो जाएगी दूसरी पंक्ति। तो दूसरी पंक्ति में A21, ठीक है, A22, A23। मतलब मैं बता रहा हूँ किसी भी अवयव को लिखेंगे तो ये इसी के रूप में ही होगा। ठीक है। ऐसे ही डट यहाँ पे हो जाएगा A बनियन, A2N, A3N, डट A नहीं, ये बनियन ही होंगे। ये M1 होंगे यार, सॉरी, ये एम बी ले रहे हैं ना। ये M2 हो जाएगा, ये M3 हो जाएगा, और ये M4, क्योंकि हम ये M भी पंक्ति ले रहे हैं। तो M1 हो जाएगी, M2 हो जाएगी, M3 हो जाएगी, और ये MN हो जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे जो अवयव जो होगा वो M×N कोटि का होगा, क्योंकि पंक्ति हम M ले रहे हैं और N स्तंभ ले रहे हैं। ठीक है। और अगर हम अवयव को लिखेंगे दोस्तों तो AIJ
m इंटू n। देखिए दोस्तों, अगर हम यहाँ पे आई जो है, आई पंक्ति की संख्या होती है, पंक्ति की संख्या यहाँ पे कितनी है, 1 2 3 डॉट 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 n तक हैं। और जे की जो है पंक्तियाँ 1 2 3 डॉट 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 n तक हैं। ठीक है, तो ये समझ गए होंगे। अब देखिए दोस्तों, हम आपको बता देते हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स पे आव्यूहों के प्रकार। आव्यूहों के प्रकार, तो आव्यूहों के प्रकार में सबसे पहले दोस्तों आता है अपना शायद स्तंभ पंक्ति आव्यूह। दोस्तों हमारा जो है पहला जो आव्यूह है वो हमारा है स्तंभ आव्यूह। तो मैं दोस्तों आपको बता दूं, स्तंभ आव्यूह वह है जिस आव्यूह में केवल एक स्तंभ हो, मतलब स्तंभ आव्यूह कहलाएगा। मतलब जिसमें एक स्तंभ हो, जिसमें एक स्तंभ हो, स्तंभ आव्यूह कहलाता है, स्तंभ आव्यूह कहलाएगा। दोस्तों मैंने बताया था आव्यूह, अरे स्तंभ जो होते हैं वो ऐसे हो जाएंगे, एक स्तंभ 1 2 3। देखिए दोस्तों, यहाँ पे एक स्तंभ कितना है, एक ही स्तंभ है, पंक्ति भी एक है, तो ये हो जाएगा हमारा नहीं। यहाँ पे जो स्तंभ जो है हमारा एक है, पंक्ति हमारे पे कितनी है 1 2 3, तो हमारा जो आव्यूह जो होगा तो 3 गुणे बन के अब कोटि का हो जाएगा, क्योंकि हमारी स्तंभ तो एक ही है और पंक्तियाँ यहाँ पे 3 है। तो मैं बताया था ना, क्षैतिज में ऊर्ध्वाधर जो गिनी जाती हैं वो पंक्तियाँ हो जाती हैं, और जो क्षैतिज में गिनी जाती हैं वो क्षैतिज में जो गिनी जाती हैं वो स्तंभ हो जाते हैं। तो क्षैतिज में हमारा एक ही है और ऊर्ध्वाधर में हमारी 1 2 3, तो 3 पाँच पंक्तियाँ हो जाएंगी। पहला पंक्ति होता है, दूसरा स्तंभ होता है। और इसी प्रकार हमारा जो पंक्ति आव्यूह जो होगा, पंक्ति आव्यूह में केवल एक पंक्ति होगी। मैं सिर्फ बता दूं, ऐसे ही होगा बिल्कुल, जिसमें केवल एक पंक्ति हो, एक पंक्ति हो। तो पंक्ति के लिए दोस्तों, एक पंक्ति के लिए हम यहाँ पे लिखेंगे 1 2, कौन नहीं लगाना, 1 2 3। देखिए दोस्तों, क्षैतिज में ना ये हमारी एक ही पंक्ति है, ये हमारी पंक्ति तो एक है, ठीक है, लेकिन जो हमारे स्तंभ है क्षैतिज में गिनेंगे 1 2 3, तो हमारे जो स्तंभ हो गए वो 3 हो गए। तो ये जो कोटि आव्यूह की जो कोटि हो जाएगी वो 1 गुणे 3 हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे स्तंभ पंक्ति तो एक ही है, लेकिन कोटि जो है, स्तंभ जो है वो 3 है। ठीक है दोस्तों, अगला है हमारा वर्ग आव्यूह। वर्ग आव्यूह मतलब वर्ग से आप समझ सकते हैं नाम से ही, जिसकी मतलब लंबाई व चौड़ाई बराबर हो, उसी के हिसाब से देखिए, जिसमें पंक्ति व स्तंभ बराबर हो, की संख्या बराबर हो। जैसे देखिए दोस्तों, एक कोई हमारा आव्यूह है जिसमें पंक्ति व स्तंभ बराबर हो। हमारी कितनी पंक्ति हो गई, 2 पंक्ति हो गई, ठीक है, तो हमें 2 ही स्तंभ भी कर देने हैं। तो यहाँ पे कुछ भी लिख लें, 6 8। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो है पंक्ति हमारी कितनी है, पंक्ति हमारी है 1 और 1 2, क्योंकि ऊर्ध्वाधर में गिन रहे हैं, 2 पंक्ति हो गई। स्तंभ कितने हो गए, 1 और 1 2, तो हमारी पंक्ति और स्तंभ बराबर हैं। तो ये जो हमारा आव्यूह जो होगा है वो हमारा वर्ग आव्यूह हो जाएगा, जिसमें पंक्ति व स्तंभ की बराबर हों, वो हमारा वर्ग आव्यूह होता है। अब देखिए दोस्तों, अगला जो है हमारा, कुछ भी हो, चौथा पांचवा, वो हमारा है विकर्ण आव्यूह। विकर्ण आव्यूह
विकर्ण अवयव दोस्तों क्या होता है, ये आपको अच्छे से समझना है क्योंकि आने वाले सभी जो हैं वो इसी पे डिपेंड है। ऐसा वर्ग अवयव, वर्ग अवयव दोस्तों समझ रहे हैं, जिसकी स्तंभ व पंक्ति समान हो, पंक्ति व स्तंभ समान हो। ऐसा वर्ग अवयव जिसके मुख्य विकर्ण मतलब ये ऐसे, अभी बाद में बताएंगे, जिसमें जिसके कुछ मुख्य विकर्ण के अवयवों के अतिरिक्त शेष सभी शून्य हो, सभी अवयव शून्य हो, विकर्ण अवयव होगा। देखिए दोस्तों, देखिए जैसे कि हमारा एक वर्ग अवयव मतलब जिसमें पंक्ति व स्तंभ समान हो, पंक्ति व स्तंभ समान हो मतलब जैसे 2 पंक्ति ले रहे तो 2 ही स्तंभ होने चाहिए, 3 पंक्ति ले रहे 3 ही स्तंभ होने चाहिए। तो देखिए यहाँ पे ले रहे जैसे, और उसके बाद देखिए विकर्ण के अवयवों के अतिरिक्त शेष सभी अवयव शून्य हो, मतलब शेष सभी अवयव शून्य हो। यहाँ पे कुछ भी ले सकते हैं, जैसे ए ले लिया और सभी शेष होंगे। विकर्ण मतलब ये वाला ये वाला ये वाला एक ही हो, मतलब विकर्ण को अतिरिक्त मतलब कुछ भी हो सकते हैं, सी हो गया। विकर्ण के अतिरिक्त सभी शून्य हो जाएंगे, ठीक है। मतलब विकर्ण अवयव होगा, विकर्ण को छोड़कर ऑल टोटल शून्य हो जाएंगे तो हमारा विकर्ण अवयव हो जाएगा। विकर्ण को छोड़कर सभी शून्य हो तो हमारा ये विकर्ण अवयव होगा। और विकर्ण अवयव के लिए हमें स्तंभ व पंक्ति की जो संख्याएं हैं वो समान होनी चाहिए। तो यहाँ पे पंक्ति हमारी 3 है, स्तंभ भी 3 है, तो हमारी 3 × 3 कोटि का अवयव हो जाएगा, 3 × 3 कोटि का विकर्ण अवयव हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों शेष विकर्ण को छोड़कर शेष सभी शून्य है तो हमारा जो अवयव हो जाएगा 3 × 3 कोटि का विकर्ण अवयव हो जाएगा। अगर देखिए दोस्तों यहाँ पे ये वर्ग अवयव नहीं है, जैसे ये 2 पंक्ति दे रखी और 3 स्तंभ दे रखे तो हमारा ये विकर्ण अवयव नहीं बन सकता, क्योंकि विकर्ण जो है वो वर्ग में ही बनेगा ना। अब देखिए दोस्तों अगला है, देखिए दोस्तों अदिश अवयव, ये भी इसी पे डिपेंड है। अदिश अवयव ऐसा विकर्ण जिसमें ऐसा विकर्ण अवयव जिसके विकर्ण के सभी अवयव समान हो, सभी अवयव समान हो, अदिश अवयव कहलाएगा। देखिए दोस्तों यहाँ पे ही देख लीजिए परिभाषा से ही कि ऐसा विकर्ण अवयव दोस्तों, इसे इसको छोड़ के और सभी शून्य हो, इसको छोड़ दो। देखिए जिसके विकर्ण के सभी अवयव समान हो, विकर्ण मतलब विकर्ण यहाँ पे ये हैं, ये समान होने चाहिए। यहाँ पे अगर मान लें एक मान लें, नहीं कुछ भी मान लें, ए मान लें, तो ये तीनों समान होने चाहिए। अगर 3 विकर्ण समान है तो ये अदिश अवयव हो जाएगा, विकर्ण अलग हैं तो और सभी शून्य हैं तो ये हमारा विकर्ण अवयव हो जाएगा। तो विकर्ण अगर समान है तो ये अदिश अवयव हो जाएगा। अगला देखिए दोस्तों, अगला हमारा आएगा तत्समक अवयव। तत्समक अवयव में क्या होगा कि विकर्ण का जो मान होगा वो 1 होगा। तत्समक अवयव में क्या होगा, तो विकर्ण का जो मान होगा वो 1 होगा। देखिए दोस्तों तत्समक अवयव, तो ऐसा वर्ग अवयव, वर्ग मतलब जिसकी स्तंभ व पंक्ति व स्तंभ समान हो, ऐसा वर्ग अवयव जिसके मुख्य विकर्ण
जिसके मुख्य विकर्ण का प्रत्येक अवयव मतलब प्रत्येक अवयव एक हो ठीक है, तथा अन्य शेष सभी अवयव शून्य हो। ठीक है, तो जो हमारा अवयव होगा उसे तत्समक अवयव कहते हैं। देखिए दोस्तों, मैं आपको समझा दूं। अभी देखिए वर्ग अवयव मतलब जिसमें पंक्ति व स्तंभ समान हो। जैसे हम ले रहे 3 × 3 का, 3 पंक्ति होंगी, 3 स्तंभ होंगे। ठीक है, उसके बाद मुख्य विकर्ण का प्रत्येक अवयव, मुख्य विकर्ण यहाँ पे एक ही हो जाएगा और एक ये विकर्ण हो जाएगा, एक ये विकर्ण हो जाएगा। ठीक है, तथा शेष सभी शून्य हो। तो ये हमारा मुख्य विकर्ण हो जाएगा। ठीक है, तो इसे ये जो होगा, जिसे विकर्ण का जो मान है एक हो और शेष सभी हों, तो हमारा ये तत्समक अवयव हो जाएगा। इसे हम आई से डिनोट कर शो करेंगे। आई से शो करते हैं, नहीं दर्शाते हैं। और इसका जो मान होता है दोस्तों वो 1 होता है। ठीक है, ये आपको याद रखने वाली चीज़ है। दोस्तों आज के लिए इतना ही।